Guys, our today's topic that is very important and it is factors affecting enzymatic activity. तो उसमें सबसे पहला हमें देखना है वो है काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंजाइम। तो गाइस बड़ा आसान टॉपिक है ये, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिठाना है। बाकी ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारे काम की नहीं है। हमें क्या चीज़ समझनी है, हमें समझनी है सिर्फ दो टर्मिनोलॉजी, वो है के एम और दूसरी है वी मैक्स। ठीक, के एम क्या है? के एम हमारे पास माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहलाता है। के एम हमारे पास क्या है? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये क्या है? ये एक्चुअली बताता है कि एक अगर एंजाइम है तो वो हमारे पास कितने सबस्ट्रेट लेगा कि वो अपनी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से प्रोसीड कर सके। के एम क्या है? के एम टेल्स Km is a constant which tells about enzyme कि वो कितने सबस्ट्रेट लेकर अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच सकता है। ठीक, Km क्या है? Km एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि हमारे पास बताता है कि कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक एंजाइम को रिक्वायर है कि फिर वो एंजाइम का जो रिएक्शन होगा या जो एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा होगा उसको वो अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से प्रोसीड कर सके। क्या चीज़ समझ में आ रही है कि के एम क्या है? के एम एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि डिटरमाइन करता है कि एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट लेकर अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच सकता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी, वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन शो करती है विद द के एम। ये जो हमारे पास एंजाइम जो है, एंजाइम की जो वी मैक्स है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, और वी कैन से एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन शो कराती है विद द के एम। ठीक है, अब अगर कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन हमें कैटेलाइज कराना है, एंजाइम जो है वो रिएक्शन हमारे पास कैटेलाइज करेगा। ठीक है, अब उस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने के लिए अगर हमारे पास के एम की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यानी कि उसको ज़्यादा सबस्ट्रेट रिक्वायर होंगे ताकि वो अपनी कैटेलाइटिक एक्टिविटी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से कर सके। लेकिन अगर हमारे पास के एम कम होगा तो एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम के पास एंजाइम को कम सबस्ट्रेट रिक्वायर होगा कि वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन प्रोसीड कर सके। ठीक, क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जितना कम के एम होगा उतनी जल्दी क्विक एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको बहुत कम सबस्ट्रेट रिक्वायर होंगे कि वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन को कैटेलाइज कर सके। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लूकोज को फॉस्फेट के साथ हम अटैच कराते हैं, ग्लूकोज फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज फॉस्फेट को अटैच कराने के लिए हमारे पास दो एंजाइम है, एक होता है ग्लूकोकाइनेज और एक होता है हेक्सोकाइनेज। अब जो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो कहता है कि मेरे पास अगर 2-3 ग्लूकोज की भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो मैं उसके अंदर फॉस्फेट अटैच कर दूंगा और अपनी जो है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन को प्रोसीड कर दूंगा। लेकिन अगर हम उसको देखें ग्लूकोकाइनेज के, तो ग्लूकोकाइनेज कहता है नहीं, मुझे अगर तुम्हें यूज़ करवाना है तो तुम्हारे पास कम से कम काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ़ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होने चाहिए, ताकि फिर मैं इसके ऊपर जो मुझे फॉस्फेट ऐड करवाना है वो फिर मैं अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से फिर जल्दी करवाऊंगा। क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन जो है, ठीक है, अगर जो एंजाइम है जो कि वो एक रिएक्शन परफॉर्म करता है, अगर एंजाइम की हमारे पास के एम वैल्यू कम है, एंजाइम की के एम वैल्यू अगर हमारे पास कम है तो वो रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड करवा देगा। वो क्यों जल्दी प्रोसीड करवा देगा? क्योंकि उसको बहुत कम सबस्ट्रेट रिक्वायर होंगे फॉर रीचिंग इट्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से उसको रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए सिर्फ चंद जो है सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर किसी एंजाइम की के एम वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स कि उसको काफ़ी सारे सबस्ट्रेट रिक्वायर होंगे, तब जाके एंजाइम जो है वो इतना हाईली एक्टिवेट होगा कि वो रिएक्शन को अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से कन्वर्ट करवा सके या प्रोसीड करवा सके। ठीक, चीज़ समझ में आ गई कि जितनी ज़्यादा के एम उतना स्लोअर एक्शन ऑफ एन एंजाइम। जितना ज़्यादा के एम होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा एंजाइम की के एम वैल्यू होगी तो उसको उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट रिक्वायर होंगे टू रीच इट्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि उस एंजाइम का एक्शन जो है वो थोड़ा स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू दैट एंजाइम जिसकी के एम वैल्यू कम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी किसकी, कि भाई एक ग्लूकोज है, उसके ऊपर हमें फॉस्फेट लगाना है। अब दो एंजाइम ये काम कर सकते हैं, एक ग्लूकोकाइनेज और एक हेक्सोकाइनेज।
अब कौन सा एंजाइम काम करेगा, अगर हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो जाहिर सी बात है हम लोग वो एंजाइम यूज़ करेंगे कि जिसकी Km भी कम हो, यानी कि वो एंजाइम जिसको बहुत कम सबस्ट्रेट रिक्वायर है कि वो एक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास कहलाता है हेक्सोज काइनेज। तो हम बोलेंगे यार हेक्सोज काइनेज भाई हमारे पास 2-3 ग्लूकोज हैं, तुम उसको फटाफट फॉस्फेट लगा दो और क्विकली कर देना। ठीक है, तो हेक्सोज काइनेज कहेगा कि यार मेरी Km वैसे ही कम है, मुझे चंद सबस्ट्रेट चाहिए, मैं फिर उसको अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से कन्वर्ट करवा दूंगा, तो वो अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अवेलेबल होंगे तो फिर हम ये छोटे वाले की तरफ नहीं जाएंगे, हेक्सोज काइनेज की तरफ नहीं जाएंगे, हम ग्लूकोज काइनेज की तरफ जाएंगे। क्योंकि ग्लूकोज काइनेज क्या है, वो अच्छा एंजाइम है जब हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होंगे तो हम ग्लूकोज काइनेज की तरफ जाएंगे क्योंकि उसकी Km ज़्यादा है, और Km ज़्यादा इट मीन्स कि ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि Km और हमारे पास Vmax का और एंजाइमेटिक एक्टिविटी का क्या रिलेशन है, कि जिस एंजाइम की Km हमारे पास कम होगी तो वो एंजाइम जो है वो कम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को लेकर अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए सबस्ट्रेट एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसके पास सबस्ट्रेट एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बस 2-3 सबस्ट्रेट दे दो तो वो परफॉर्म कर देगा। लेकिन जिसकी हाई Km है, जिस एंजाइम की हाई Km है, उसका मकसद ये है कि एंजाइम की एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट कम है, यानी कि उसको ज़्यादा सबस्ट्रेट रिक्वायर होंगे तब जाके वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, जिस एंजाइम का Km हमारे पास ज़्यादा है, वो चीज़ हमें क्या बता रहा है कि जिस एंजाइम का Km हमारे पास ज़्यादा है तो उसकी सबस्ट्रेट एफिनिटी कम है, उसको ज़्यादा सबस्ट्रेट रिक्वायर होगा फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन। और जिस एंजाइम की Km हमारे पास कम है तो उस एंजाइम को कम सबस्ट्रेट रिक्वायर होंगे फॉर परफॉर्मिंग एन एक्शन, और उसके लिहाज से सबस्ट्रेट एफिनिटी भी उस एंजाइम की ज़्यादा है। थिंग जो भी मुझे बताना रह गई थी वो थी Vmax, कि Vmax क्या है। Vmax इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम थ्रू विच इट कैन कैटलाइज अ रिएक्शन। Vmax क्या है, इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच और बाय विच एंजाइम कैन कैटलाइज एनी रिएक्शन। Vmax क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम बाय विच इट कैन कैटलाइज द रिएक्शन। ठीक, और ये हर एंजाइम में होती है। Vmax क्या है, हर एंजाइम में होती है, वो एंजाइम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। एंजाइम की क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसका सबस्ट्रेट से लेना देना नहीं है। Vmax जो है हर एंजाइम की होगी। ठीक है, Vmax जो है वो हर एंजाइम की होगी। अब हमारे पास लेट्स से 2 एंजाइम है, हमारे पास क्या है, 2 एंजाइम है, दोनों रिएक्शन जो है वो अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन को कैटलाइज करने के कैपेबल होते हैं। ठीक है, दो एंजाइम है जो कि दोनों के दोनों जो हैं वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, मतलब कि दोनों के पास Vmax की प्रॉपर्टी है, दोनों अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन कैटलाइज कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई कौन सा जो है एंजाइम जो है वो जल्दी रिएक्ट करता है और कौन सा देर से करता है। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा जल्दी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा और कौन सा देर से, तो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है जो मैंने आपको पहले बताया, Km। ठीक है, Km किस चीज़ को डिटरमाइन करवाता है कि अगर 2 एंजाइम हैं और वो दोनों अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन को कैटलाइज करने के कैपेबल हैं, लेकिन कौन सा जल्दी है ना अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा और कौन सा देर से अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा। Km क्या डिटरमाइन करता है, कौन सा जल्दी है ना अपनी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा और कौन सा देर से। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी रिएक्शन की कि हमें ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट लगाना है, हमें फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज करानी है, ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए हमारे पास 2 एंजाइम है, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। अब हमें कैसे पता पड़े कि यार है ना जो अभी हमारे पास जितना सबस्ट्रेट मौजूद है उसके ऊपर कौन सा एंजाइम कैटलाइज कर सकता है। एंजाइम जो है वो कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो हमें कैसे पता पड़े, क्योंकि भाई काम क्या करना है, हमें ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फोरिलेशन करानी है, एंजाइम हैं 2। अब हमें कैसे पता पड़े कि यार कौन सा यूज़ होगा, तो ये डिटरमाइन करता है Km कि अगर हमारे पास एंजाइम जो है उसको ज़्यादा सबस्ट्रेट रिक्वायर है फॉर रीचिंग इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, तो फिर हम जो है उसके लिए सबस्ट्रेट का ज़्यादा होना लाजमी है, यानी कि एंजाइम की Km प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर हम देखेंगे कि यार वो एंजाइम हम सिलेक्ट करें जिसकी Km क्या हो, कम।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कंसंट्रेशन। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स, उनमें कॉलिजन बढ़ जाएगी। जब वो है ना हमारे पास इनका एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन हो रहा होगा तो उस दौरान जो होंगे वो सबस्ट्रेट की कॉलिजन्स बढ़ जाएंगी और वो जल्दी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें हमारे पास वो एक लिखा हुआ है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास ट्वाइस डबल जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद आता है पीएच। पीएच का क्या असर आता है? पीएच का इम्पैक्ट आता है ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ एक्टिव साइट। बस ये याद रख लेना, पीएच का कहाँ पर असर आता है? ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट। पीएच अल्टर्स द आयोनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट। स्पेसिफिक पीएच होगी, ऑप्टिमल पीएच होगी तो हमारे पास परफेक्ट आयोनाइजेशन रहेगी एक्टिव साइट की। अगर पीएच चेंज हो गई तो हमारे पास आयोनाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है एक्टिव साइट 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जो एक्टिव साइट पे हमारे पास क्या होते हैं कि है ना नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि अटैच कराएंगे पोलर साइड, मतलब जो कि पोलर या वी कैन से कि है ना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ऑफ द सबस्ट्रेट को। ठीक है, तो अगर हमारे पास है ना पीएच चेंज हो गया तो हमारे पास आयोनाइजेशन जो है वो एक्टिव साइट की चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जितना ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास वो क्या करेगा, वो सबस्ट्रेट के ऊपर ऐड करता रहेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ाता रहेगा। तो जितनी चाहे तुम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओ उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, नो लिमिट। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या होगा, अब हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन शो करेगा। ज़्यादा प्रोडक्ट क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन शो करेगा। वो हमारे पास दोबारा एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाएगा और बोलेगा कि पहले जितना बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बना दिए पहले उसको कंज्यूम होने दो, उसके बाद जब वो कंज्यूम हो जाए फिर दोबारा और प्रोडक्ट बनाना। तो मोर प्रोडक्ट, मोर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डू नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। उसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी एक लिमिट तक, जितनी ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी तो हमारे पास उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन हम नहीं बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो कि अगर हम सब वापस समझो कि एंजाइम की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो अगर हमने बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इतनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी कि हमारे पास एक्टिव साइट जो है वो फुली ऑक्यूपाइड हो गई, अब वो और सबस्ट्रेट को नहीं ले सकती, तो इसके बाद क्या होगा कि एट अ स्पेसिफिक लिमिट जब हमारे पास वी मैक्स पहुंच जाएगी, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी से एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटालाइज करना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है वो अगरचे आप है ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो तो उससे एंजाइम की एक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू अटेन हो चुकी होगी, एंजाइम मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होगा, एक्टिव साइट फुली सैचुरेट हो जाएंगे सबस्ट्रेट से, तो उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। एक्टिवेटर्स मैंने बताया था कि सर्टेन मेटेलिक आइंस होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रख लेना कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, वो हमारे पास कोफैक्टर्स कहलाते हैं, ये हमारे पास मेटेलिक आइंस होते हैं, इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं। और कोएंजाइम्स क्या होते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक पार्ट होता है। ठीक है, कोएंजाइम क्या होता है, नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक पार्ट, और कोफैक्टर्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। ठीक है, ये मेटेलिक आइंस क्या कराते हैं, ये हमारे पास रिएक्शन की स्पीड अप कराते हैं, रिएक्शन को क्या कराते हैं, स्पीड अप कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेटर्स एंड इनहिबिटर्स। मॉड्यूलेटर्स और इनहिबिटर्स ये हमारे पास कहाँ जाके अटैच होते हैं, ये हमारे पास एलोस्टेरिक साइड पर जाके अटैच होते हैं। अगर हमारे पास मॉड्यूलेटर है तो ये हमारे पास ये पूरा टॉपिक है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का, वो मैं लास्ट में समझाऊंगा अभी। ठीक है, अगर ये हमारे पास मॉड्यूलेटर है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास रिएक्शन को स्पीड अप कराएगा। अगर इनहिबिटर है तो ये हमारे पास एक्टिव साइड को चेंजिंग ऐसी लेकर आ जाएगा कि सबस्ट्रेट आके अटैच ही नहीं हो सकेगा।